वेलकम टू एवरीवन इन टुडेस क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस सम लॉजिकल रोचक बात है जिसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जो ईवीएस का पार्ट 2 है जो सीटेट वाले के लिए है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको सुनना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन कॉपी की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, केवल सुनिए और कुछ बातों को आप सीखिए। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है उल्का पिंड। उल्का पिंड जो है टूटता हुआ तारा को कहते हैं। ये जैसे ही इन्वायरमेंट में आता है वो टूट जाता है। ठीक है, उल्का पिंड टूटता हुआ तारा को कहते हैं। ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट हमारा लगभग 43 मिनट। हम जानते हैं कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, लेकिन विश्व में वर्ल्ड में इनका जो रैंक था वो 5th रैंक था। ठीक है, तो ये जो पहली महिला थी ये कितने देर तक रही थी माउंट एवरेस्ट पे? 43 मिनट तक ये माउंट एवरेस्ट पे रही। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट नमक कैसे निकाला जाता है। और नमक कैसे निकाला जाता है, देखिए होता है कि ऐसा नाला होता है ना, नाला। तो नाला मीन्स हो गया हमारा जो गली टाइप का होता है। ठीक है, गली टाइप का हल्का हल्का गड्ढा किया हुआ है, उसमें पानी को, समुद्र के पानी को रख दिया गया। अब वो सनलाइट में क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, पानी इवोपरेट हो जाएगा और नमक बच जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता था। तो समुद्र के जल को धरती पर क्यारियां जैसी बनाए गड्ढों पे भरा जाता था। तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है और नमक बच जाता है ना। उसके बाद कालाहांडी। कालाहांडी एक जगह है उड़ीसा में। उड़ीसा में कालाहांडी एक जगह है जहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो चावल जो है उड़ीसा की कालाहांडी में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है हमारा पॉइंट डॉल्फिन। डॉल्फिन भिन्न भिन्न आवाज़ों से को यूज़ करती है बात करने के लिए। डॉल्फिन क्या करती है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स वो रिलीज करती है। डॉल्फिन जलीय जो जल में रहती है, आपको पता होगा डॉल्फिन जो वाटर में रहते हैं। डॉल्फिन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज़ निकाल के बात करते हैं। उसके बाद है लीची के फूल। जो लीची जो आप खाते हो एकदम गोल गोल लीची जो रहता है, रेड कलर का दिखता आउटर कवरिंग उसका, तो वो जो कब होता है, उसके फूल होते हैं वो कब निकल आते हैं? फरवरी के महीने में लीची के फूल निकल आते हैं। ओके, फरवरी के महीने में। बस 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 बस, लिखना नहीं है, केवल सुनिए सुनिए और समझिए बातों को, कि कुछ जो इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स भी हैं और जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके जो सीटेट वाले एग्जाम्स में जो बच्चे अपेयर होंगे, जिसमें जो प्राइमरी के लिए होता है, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है और एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने वो सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से ही लिखे हैं और ये वे भी सब बच्चे देख सकते हैं जो तैयारी नहीं भी करे एग्जाम्स के, सीटेट एग्जाम्स के। तो सारे के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं कि नॉलेज आपको मिलेगा। नॉलेज जहाँ से मिले ज्ञान ले लेना चाहिए। 3 डेट्स का तो बात आपको याद ही है, जहाँ से ज्ञान मिले ले लो, है ना। लीची के फूल फरवरी के महीने में खिलते हैं। उसके बाद है आपका जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होता है। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं उगता है और बच्चे वो पैदा करते हैं, मतलब अंडा नहीं देते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुलाब जल। गुलाब जल तो आप यूज़ करते होगे स्किन के लिए। गुलाब जल, ग्लिसरीन भी एक सॉल्यूशन होता है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप अपने स्किन पे लगाते हैं तो वो स्किन नहीं फटेगा। ठीक है, बस मात्रा आपका इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। नेक्स्ट है आपका अनवांटेड प्लांट। देखोगे आपने जब जब आपने लगाते हो, फसल लगाने के बाद जो अनवांटेड प्लांट सब निकल आते हैं उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। ओके, नर वीवर पक्षी, जो मेल वीवर पक्षी होती है, एक वर्ड्स है, बर्ड है नर। नर मतलब मेल। ठीक है, वीवर पक्षी का नाम है। ये क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं और जो मादा फीमेल जो है, जो घोंसला उन्हें पसंद आता है वहाँ पे वो अंडा दे देती है, नर वीवर पक्षी। उसके बाद आपका बिहू तो आपको पता है आसाम में होता है फसल कटने के बाद। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से बिहू डांस भी होता है, फेस्टिवल अच्छे से बनाया जाता है। फसल कटने के बाद वहाँ प्रचलित है और वहाँ पे ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अबू धाबी का नाम तो आपने सुना होगा। वहाँ पे रुपये को दिरहम बोलते हैं। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। ओके, प्रिज्म ग्लास तो आपके क्लास में भी है। प्रिज्म ग्लास तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास में भी है।
7 कलर शो करता है, प्रिज्म ग्लास से 7 कलर शो होता है। जैसे कि जब सनलाइट पास होता है प्रिज्म से तो 7 कलर्स में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्या हमारा राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। नेक्स्ट हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अंडमान निकोबार। सबसे छोटा कौन सा बताइए, बताइए फटाफट बताइए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद आपका जो आप देखोगे छिपकली होते हैं, छिपकली के 2 होल्स होते हैं, कान नहीं होते, 2 होल्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो क्या ईयर है। ठीक है। छिपकली के जो 2 होल्स हैं एक्चुअली वो क्या है, ईयर है। ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि झुंड, जो झुंड होते हैं हाथियों के जो झुंड होते हैं उसमें 10 से 12 हथिनियाँ, 10 से 12 मतलब फीमेल हाथी तथा बच्चे होते हैं। ओके। और वो कब तक रहते हैं झुंड में, 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड को छोड़ देते हैं। मतलब जो ग्रुप्स ऑफ जो होता है एलिफेंट का, उसमें 10 से 12 फीमेल होते हैं और वो कब तक रहते हैं उस ग्रुप्स में, 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल तक वो रहते हैं, फिर झुंड से अलग हो जाते हैं, फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। जैसे कि हम लोग भी फैमिली में रहते हैं और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो कमाने के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है ना, फिर सेल्फ डिफेंसिव वाली बच्ची हो। तो वही एलिफेंट में भी ऐसा होता है कि 10-15 साल तक ग्रुप में रहे, उसके बाद निकल लिए साइड से। उसके बाद है नाच में इशारों में, जो हमारे जब डांस होता है तो लोग ऐसे वैसे आँख कान नाच, जो भी उनका एक्शन बॉडी एक्शन होता है तो उनको मुद्राएं, मुद्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्राएं। ठीक है। उसके बाद ब्रेन लिपि आल्सो राइट बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो ब्रेन लिपि होता है उसको हम लोग कंप्यूटर्स के हेल्प के द्वारा भी लिख सकते हैं। ठीक है। ब्रेन लिपि राइट आल्सो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ओके। उसके बाद राजधानी तो आपको पता होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के जो घोंसला होता है उस पर जाके वो अंडा देती है। ठीक है। गौरैया कहीं भी घोंसले बना लेती है, चाहे वो अलमारी के ऊपर हो, आईने के पीछे हो, मिरर के पीछे, अलमारी के ऊपर, तो वो अपना घोंसला कहीं भी बना लेते हैं। कबूतर भी गौरैया की तरह कहीं भी घोंसला बना लेते हैं। कबूतर भी क्या है, गौरैया जो आप देखते हो नॉर्मल जो बर्ड्स है वो आपका मॉर्निंग टाइम्स में दिख जाता है ना, कभी कभी तो घर के अंदर भी हमारे आ जाती है खिड़की से। तो जो गौरैया होता है वो कहीं भी घोंसले बना लेती है, कबूतर भी कहीं भी घोंसले बना लेता है। ओके। उसके बाद है बसंत गौरी। बसंत गौरी पेड़ के तने में, बसंत गौरी एक बर्ड है, बसंत गौरी एक बर्ड है जो पेड़ के तने में छेद करके क्या करती है, बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। वेरी इंटरेस्टिंग। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है बसंत गौरी। ओके। कलचिड़ी, कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी को क्या बोलते हैं, इंडियन रॉबिन। ओके। कलचिड़ी इज कॉल्ड इंडियन रॉबिन। उसके बाद आपका शक्कर खौरा, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। बाप रे। शक्कर खौरा एक बर्ड है जो किसी पेड़ या झाड़ी, जो आपका ट्री है या झाड़ी है, उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। मतलब कि जो उसका घोंसला होता है वो लटक रहा होता है, मतलब काफ़ी डेंजरस पोजीशन पे है, आपको ऐसा लगेगा कि लटक रहा है बट उसका घोंसला वैसा ही रहता है। किसका, शक्कर खौरा। ऐसा नाम है जैसा लगता है किसी राक्षस का नाम है। ये सब श्योर क्वेश्चन सीटेट वाले के एग्जाम्स में आएंगे, 1 to 5 वाले के लिए जो टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए श्योर आएंगे। आप इनको एक बार ज़रूर देख लें, और जो बच्चे भी देख रहे हैं उनको नॉलेज के लिए भी फ़ायदा होगा, जो भी एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं, ताकि उनकी छोटी छोटी बातें, इंटरेस्टिंग बातें कभी कभी आ जाती है और हमेशा एक जैसा पढ़ाई करके ही बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी मूड फ्रेश टाइप का पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ओके। उसके बाद है हमारा गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। वो तो आपको पता है, गाय के जो आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। जैसे हम लोग का भी होता है ना, चह बोलते हैं ना, फ्लैट होते हैं, जिससे वो क्या चिबाने के काम में आता है। ओके। उसके बाद सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वो अपना शिकार चबाकर नहीं करता। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं, सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वो अपना शिकार चिबा के नहीं करता है, निगल लेता है, सीधा सटक से नीचे चला जाता है सांप में। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है हमारा कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को चीरने में बोल सकते हैं, खींचने में मदद करता है। जैसे अपन लोग का खींचने में मदद करता है, तो बिल्ली की मदद करता है। ओके। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये तो पता है। तो दांत वो क्या करते हैं, दांतों का इस्तेमाल तो नहीं करते, सीधा निगल लेते हैं।
उसके बाद हमारा लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। लद्दाख में जो बारिश होता है बहुत कम होता है, और जो नीचे का फ्लोर होता है, लद्दाख में जो घर होता है, जो नीचे का फ्लोर होता है, उसमें खिड़कियाँ नहीं होती, उसमें जानवर रहते हैं। उसमें खिड़कियाँ नहीं होती, उसमें जानवर रहते हैं। ओके, छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। छतें समतल होती है। उसके बाद लद्दाख में चांगपा लोग हैं, जो घुमंतू लोग हैं, चांगपा घुमंतू लोग होते हैं, वहाँ पे बुलाता है चांगपा जो घुमंतू लोग हैं। एक वो वहाँ पे जो एक नस्ल पालते हैं, जो कि चांगपा एक खास तरह की बकरियाँ पालते हैं, खास तरह का बकरी होता है जो वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। उसका यूज़ क्या करते हैं, पश्मीना शॉल को बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और वो एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, डेट इज पश्मीना शॉल। ओके, उसके बाद है आपका कि ये लोग अपना सामान घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ नहीं। टेंटो को ये लोग क्या बोलते हैं, जो आपने टेंट देखा होगा, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग जो रहते हैं किसी हार्ड स्टेशन में, आपने देखा होगा कि टेंट बनाते हैं लोग, ग्राउंड पे एक टेंट बनाते हैं, उसको वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, रेबो। टेंट को क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं, रेबो। एक पश्मीना शॉल को 250 घंटे। और स्कीट पोपुल गांव, एक पूछेगा कोई कि स्कीट पोपुल गांव कहाँ पे है, स्कीट पोपुल गांव लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में है। ओके, लद्दाख में माँ को लोग क्या बोलते हैं, आमाले। लद्दाख में माँ को आमाले और पिताजी को आवाले कहते हैं। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग है, आमाले, इसको माँ को आमाले, देखिए यहाँ पे आ गया आमा, माँ, आमा, माता जी को आमा, ठीक है, और पिताजी को आवाले, पिताजी को क्या बोलते हैं, आवाले। वो अपोजिट कर दीजिए, आमा, तो माता जी को आमा आ गया, ठीक है, आमाले, और आपका क्या होगा, पिताजी को आवाले, ठीक है, पिताजी के लास्ट में कह रहा है ले आ रहा है, ठीक है, उसमें भी आपका ले आ रहा है, बस आ माँ है यहाँ पे, आवा है, आवा वा पिताजी। कहाँ बुलाता है, लद्दाख में माँ को आमा ले और पिताजी को आवा ले, ठीक है, पिताजी को आवा ले, आवा वा। नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नदी पार करने के लिए एक सिंपल पुल बनाते हैं, बस वहाँ भी वैसे होता है। वहाँ पे देखिए क्या, अगर हम बात करें असम में, तो असम में लोग, आपको पता है कि बांस, बम्बू का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बांस को बुलाता है गरीबों का टिम्बर। बांस को असम में गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। ओके, उसके बाद है आपका कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। उसकी जो मूछें हैं वो हवा में कंपन कर सकती है, जिससे दिशा का डायरेक्शन होता है, और वो दूसरे के इलाके को सूंघ के पहचान सकते हैं कि उसके इलाके में कोई आया था या नहीं आया था, ठीक है। उनका भी एक इलाका बटा होता है, जैसे हम लोग का एक एरिया होता है, हमारा कैंपस है, हम कैंपस से बाहर जा नहीं सकते, या फिर कुछ ऐसा रूल्स होता है। उसी प्रकार से जो बाघ होता है, उनका भी क्या होता है, एरिया डिवाइडेड होता है कि इस एरिया में दूसरी जगह का कोई भी जानवर नहीं आ सकता है, या फिर आता है तो उनको पता चल जाता है। पर डिपेंड उन पर करता है कि उनको शिकार करना है या नहीं करना, उन पर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद है कि डॉल्फिन के बारे में समझेंगे कि डॉल्फिन जो डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकाल के बात कर सकती है और पानी में रहती है, तो आपको पता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और आपका राजस्थान के भरतपुर में घना जंगल है। राजस्थान के भरतपुर जो है वहाँ पे क्या, घना जंगल है। ओके, सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं, सब मैंने आपको पहले ही बता चुका है। उसके बाद है मिर्ची जो आप खाते हो कहाँ से आया था, सोचिए मिर्ची की इतिहास क्या है। ये आया था पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से कहाँ लाए थे, भारत लाए थे। ओके, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी अफ्रीका से आया, सोयाबीन चीन से, और गोभी व मटर यूरोप से आई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, भिंडी अमेरिका से, सोयाबीन चीन से, और गोभी व मटर यूरोप से आई, ठीक है। इसको याद रखें, गोभी और मटर का सब्जी बहुत ही फैंटास्टिक बनता है। तो गोभी और मटर कहाँ से आया था, यूरोपा। गोभी और मटर कहाँ से आई थी, यूरोप से आई थी। सोयाबीन चीन से आई थी। मिर्ची को किसने लाया, पुर्तगाल के व्यापारी अमेरिका से, कहाँ से लाए, अमेरिका से भारत लाए थे। मतलब पुर्तगाल के व्यापारी कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे, अमेरिका गए, अमेरिका से कहाँ लेके आए, भारत में लेके आए, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया कंगारू टीम, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई है जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छे से जीता, तो उसकी अगर हम ध्यान में कुछ ऐसे टिप्स लगाएंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बताया, रेगिस्तानी ओक
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके, इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी हो जाती है। आपको पता है रेगिस्तान में जो भी पेड़ होते हैं, कैक्टस भी होता है, तो उसकी जो जड़ें बहुत नीचे तक जाती है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके, उसके बाद है आपका बरगद के पेड़ की लटकन, इसकी जड़ें होती है वो टहनियों से निकलती है और बड़े बड़े ज़मीन के अंदर चली जाती है। बरगद का पेड़ की भी जो जड़ें होते हैं काफ़ी डेप्थ जाता है। आपको देखा होगा कि जो बरगद के पेड़ होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और जो उसमें तोड़ने के बाद हल्का मिल्क जैसा भी निकलता है, वाइट कलर का जो फ्लूइड होता है वो निकलता है। दैट इज़ नॉट अ मिल्क बट इट इज़ अ वाइट फ्लूइड। ओके, उसके बाद है नल्ला मडा। नल्ला मडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नल्ला मडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ओके, मच्छर हमारे पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मच्छर जो है, जो हम स्मेल से, बॉडी के स्मेल से, तलवे के स्मेल से समझ जाते हैं कि यहाँ मेरा शिकार बैठा, जाओ और खून चूस लो। ओके, उसके बाद है चींटियाँ कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती है जिसे सूंघ कर वे एक दूसरे के पीछे चलती है। मैंने आपको बताया था कि चींटियों में भी एक कैटेगरीज होते हैं। जो मजदूर चींटी होता है वो खाना लेके घर जाता है, मतलब बिल के पास लेके जाता है। सिपाही बिल की रक्षा करता है। जो फीमेल चींटियाँ होती है वो अंडे देती है। उसी प्रकार से बोला कि चींटियाँ जो है, चींटियाँ क्या करते हैं? चींटियाँ कुछ ऐसे ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर वो एक दूसरे के पीछे चलती है। आपने देखा होगा बहुत जगह कि चींटी लाइन से चलती हैं। वो स्मेल से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उनका आदमी कौन सा है। भाई दूसरा के पास नहीं जाते, वो अपने चींटी के पास क्या करते? पीछे 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 फॉलो करते जाते हैं। एक लाइन सा, वो एकदम बेहतरीन, मैंने देखा है बहुत बार कि वो लाइन से जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई सैनिक जा रहा है, बिल्कुल लाइन से इधर उधर नहीं होते। दैट इज़ द यूनिटी। उनमें भी एक यूनिटी होता है। ठीक है, तो जानवरों में कौन कहता है? देखिए बहुत सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं उनमें भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, सब में होता है, बट उनकी भाषा वो खुद समझते हैं, हम नहीं समझ पाते। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मैंने आपको पढ़ाया था शायद सिल्क वार्म। सिल्क वार्म जो है क्या करता है कि वो अपनी मादा को, मतलब फीमेल को, अपनी उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मतलब फीमेल पार्टनर को अपने गंध स्मेल से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है कि वहाँ पे है। ओके, उसके बाद सपेरे की जाति को आप लोग कालबेलिया कहते हैं, है ना। दिन में जागने वाला जानवर कुछ ही रंग को देख पाता है, रात में जगने वाला जानवर कल वाइट एंड ब्लैक दिखता है ना, सफ़ेद काली दिखते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को भी पहचान लेता है उसके स्मेल्स के द्वारा। ठीक है, और मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। ठीक है, मछलियों में भी यूनिटी होती है। अगर कोई खतरा होता है तो मछली जो उनके तरंग वेव्स, आपने देखा मछलियों में जो पानी में रहते हैं तो वेव्स जो होते हैं ना, वाटर वेव्स, उसके द्वारा उनको पता, वो कम्युनिकेशन पहुंचा देते हैं कि अरे भागो खतरा आने वाला है ना। इस टाइप से होता है उनमें भी। और सांप के जो कान तो नहीं होते, आपको पता होगा कि सांप के जो होते हैं बाहरी कान तो नहीं होते हैं। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं? सांप के तो बाहरी कान नहीं है तो वो क्या करेंगे कि उनके जो एहसास है वो एहसास करते हैं। जैसे कि अब कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता है तो वो क्या करता है? वो भाषा को समझता है, वो हाव भाव को समझता है, एहसास करता है ना। उसके बाद स्लॉथ, तो मैंने आपको बताया था। अल बरौनी उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। अल बरौनी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, कि वो कहाँ से आया था? वो हमारे हजार से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। ठीक है, और मृत सागर दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर है। दांडी यात्रा गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से स्टार्ट किया था। दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट किया था? अहमदाबाद से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से। कितना? 78 यात्रियों के साथ में। ओके, उसके बाद मलेरिया के बाद एनीमिया मैंने बताया था आपको। रोनाल्डो रोज भारतीय मूल के थे। रोनाल्डो रोज जो है, जिनको नोबेल प्राइज मिली थी 1902 में, वो कहाँ के थे? भारत के थे। ठीक है, इन्होंने किया क्या था? इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। भाई जो मलेरिया जो किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। ये किसने बताया था? ये तो मैं पता मच्छर से फैलता, बताया रोनाल्डो रोस। रोनाल्डो RONALDO, फुटबॉल प्लेयर भी रोनाल्डो, उससे आप याद रखें तो रोनाल्डो, लेकिन रोस ROSS, रोनाल्डो रोस जो है, उनको नोबेल प्राइज मिली थी। इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर से होता है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 1902 में। ओके, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, एवरीवन नो। और बछेंद्री पाल के बारे में मैंने बताया, गढ़वाल के रहने वाली थी, सबसे पहले गढ़वाल की रहने वाली थी। ओके, गढ़वाल के नौकरे गांव की रहने वाली है ना, थी नहीं है। 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की इसने। 12 वर्ष की उम्र में, जिस समय होश नहीं होता, ऐसे 4000 मीटर की ऊंचाई तय कर ली, है ना। 4000 मीटर की ऊंचाई तय की। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और इनके गाइडर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे।
इनके जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे इनको गाइड किया। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचर गाइड करते हैं, तो वैसे ब्रिगेडियर सिंह जो थे इनको बछेंद्री पाल को गाइड किया कि कैसे आपको इतने मीटर तक आप तय कर सकते हो, एक तरह से कोच बोल सकते हो, जो इंडिया टीम्स के कोच होते हैं उसी प्रकार से इनके भी एक कोच थे, है ना। उसके बाद बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ये तो मैंने आपको केवल बताया कि भारत की पहली थी, विश्व में 5वां थी। इनके जो कोच थे कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, और इन्होंने ट्रेनिंग ली थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी। ओके, उसके बाद है गोलकांडा किला। गोलकांडा का किला जो कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। गोलकांडा किला का है बच्चा गोलकांडा किला का हैदराबाद में स्थित है। गोलकांडा किला का हैदराबाद में स्थित है, और यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक राज किया। ठीक है, तो गोलकांडा किला कहाँ है? ये कभी कभी क्वेश्चन जीएस में पूछ भी देता है। गोलकांडा किला कहाँ है? आपका हैदराबाद में स्थित है। ओके, उसके बाद मल्लापुरम जिला कहाँ पे? मल्लापुरम जिला केरल में है, और सुनीता विलियम अंतरिक्ष में बिताने वाली सबसे ज़्यादा जो अंतरिक्ष में समय बिता उन्होंने सुनीता विलियम्स ने बताया, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। ठीक है, तो अडालज की बावड़ी कहाँ पे है? अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर क्या है? अडालजी की बावड़ी। ओके, चूहों में देखने की क्षमता कम। देखिए, चूहों में देखने की क्षमता कम है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमताएं तीव्र होती है। वाह वाह वाह। देखिए, चूहा फंस क्यों जाता है आज पता चल गया होगा आपको कि चूहे में जो देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा। भैया अगर कुछ चीज़ों को चख ले तो वो स्वाद तो यार क्या मज़ा आ गया। तो चूहा भी बहुत तेज है, लेकिन उसके भगवान ने एक चीज़ की कमी दे दी है। क्या? उसको दिखाई कम देता है, इसलिए वो चूहेदानी में क्या होता है? फंस जाता है। ठीक है, चूहा में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमताएं तीव्र होती है। ओके, गोवा ठीक है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। मछली, वाह स्वादिष्ट। आपके मुंह में पानी आ गया क्या? मछली को नारियल के तेल में बनाई जाती है। कहाँ पे? गोवा में। और मैंने ये भी बताया था केरल में केले का यूज़ ज़्यादा होता है सब्जी वब्जी बनाने के लिए, और जो तेल होते हैं वहाँ पे नारियल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने के कारण उनकी आँख की पुतलियों का ना घूमना है। ठीक है, जो पक्षी होते हैं उनकी जो गर्दन होती है बहुत हिलाने के कारण उनकी जो आँखें की पुतलियाँ होती है का ना घूमना, मतलब कि गर्दन घूमती है लेकिन पुतलियाँ जो है वो घूमती नहीं है। मतलब गर्दन घूम जाती है पक्षियों की, पुतलियाँ नहीं घूमेगी। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, तो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा मधुमक्खी पालन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए जो भी इसको देख रहे हैं। तो मधुमक्खी का जो पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि हम लोग जो बी कीपिंग बोलते हैं, बी कीपिंग, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। जो मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे बाद में, और बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, दैट इज ऑडियो क्लास, जहाँ पे कोई भी पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।